तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 9B पे है और क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहा है त्रिभुज ABC जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, और DEF क्या है, भुजा BC AB और AC के मध्य बिंदु है, भुजा BC AB और AC के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि रेखाखंड रेखाखंड EF पर लंब होगा, यानी कि यहाँ पे ये लंब है, AD जो है EF पर लंब है और उससे समद्विभाजित होगा, यानी कि यहाँ पर EF द्वारा AD समद्विभाजित हो रहा है। यानी हमें दिखाना है कि AL जो है ना, AL बराबर है इस DL के, यानी कहने का मतलब कि L जो है AD का मध्य बिंदु है, ये हमें दिखाना है। चलिए इसको देखते हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या कह रहा है कि AB बराबर है AC के, और ये भी दिया है कि DE और F क्रमशः भुजाओं BC AB और AC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि EF जो है ना लंब है, EF पर लंब है AD लंब है EF पर, AD लंब है EF पर, AD लंब है EF पर, तथा L जो है AD का मध्य बिंदु है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि EF AD को L पर समद्विभाजित करता है, यह भी कह सकते हैं समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए मैं इसका प्रमाण देखता हूं, बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए इसको देखते हैं। मैं यहां चलता हूं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ध्यान से देखो, ABD और ACD इन दोनों को पहले सर्वांशम करते हैं, तो तीन चीजें बराबर दिखानी होंगी। तो चूंकि AB बराबर AC तो हमारे पास दिया है, ठीक है, और यहाँ पे BD बराबर CD भी लिख सकते हो, BD बराबर CD, क्यों, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए अब क्या हो सकता है, तो AD बराबर में AD उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन है दोनों में, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के साइड सर्वांग समता से, ठीक है। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां पर, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल ADB बराबर में एंगल ADC, जाहिर सी बात है यह दोनों एंगल बराबर होगा और दोनों 90-90 हो जाएंगे। क्यों 90 होंगे, क्योंकि यह एक रेखा है, रेखा पर एक अन्य रेखा ही है, और ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं और दोनों का योग 180 होता है, तो जब बराबर होंगे तो 90-90 ही ना होंगे, CP से। चलिए ये 90-90 हो गया, यानी कि यहाँ वाला कोण 90 हो गया। चलिए चूंकि E तथा F क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है, AB तथा AC का मध्य बिंदु है, तो यहां से आपका यह EF समांतर हो जाएगा BC के। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, EL समांतर हो जाएगा BD के, ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आधा भी तो समांतर हो जाएगा ना, यह दोनों भी बराबर समांतर हो जाएगा। अच्छा, जब यह 90 है तो यहाँ वाला भी कोण 90 हो जाएगा ना, संगत कोण से। अच्छा, तो एंगल ALE बराबर में एंगल क्या हो जाएगा, ADB बराबर 90, क्यों होगा, संगत कोण के,
तो जब ये 90 हो गया यहाँ पे, इसलिए क्या कह सकते हैं कि AD लंब है EF पर। 90 होगा तो AD लंब है EF पर। अब देखो हमें यह दिखाना है कि L AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि E AB का मध्य बिंदु है और EL समांतर है BD के, तो यह दूसरा वाला बिंदु भी तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना। चलिए, चूंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि E AB का मध्य बिंदु है, और ये दिया है कि EL समांतर है BD के, इसलिए L जो हो जाएगा AD का मध्य बिंदु होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही मध्य बिंदु प्रमेय जो था ना, मिड पॉइंट थ्योरम जो था, मिड पॉइंट थ्योरम के प्रतिलोम से, उसी के ना उल्टा से मैंने दूसरा जो प्रमेय उसके बाद बताया था। चलिए, तो ये उसका मध्य बिंदु है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपका EF AD को L पर क्या है ना, बिंदु दिया है L पर, है ना जी, हाँ L पर समद्विभाजित करता है, L पर समद्विभाजित करता है। हमने यहाँ पर दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला